everyone, welcome to IS Help Desk. We are glad to start with the mains answer writing program. It is a comprehensive guide on how to write better answer. Remember, even half marks extra in each question can help you to cross cutoff marks and get interview call. So you must pay attention to each videos. Now let's see objective of the video. The objective of making this video is to teach how to write an effective answer and how to write a better and well structured introduction, main body and conclusion. We'll provide practical guidance, a step-by-step approach and suggestion for each section of the answer. Answer structure. शॉर्ट में देखते हैं कि आंसर स्ट्रक्चर किस तरीके से होना चाहिए, एक आइडियल आंसर स्ट्रक्चर. इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं कि डिफाइन करते हैं, किसी भी कीवर्ड को उठाकर हम ब्रीफली डिफाइन करते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं और सेंट्रल कंसेप्ट को यहाँ पे हम बताते हैं. यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है कि कंटेस्ट को देखना, क्वेश्चन को के कंटेस्ट को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपने क्वेश्चन के कंटेस्ट को पकड़ लिया तो इंट्रोडक्शन में आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे. सेकेंड है बॉडी पार्ट. यहाँ पे अपने व्यूज को प्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, आंसर को एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं और क्रिटिकल एक एनालिसिस देते हैं. जैसा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग होता है ये. कंक्लूजन में हम समराइज करते हैं, की पॉइंट्स को वे फॉरवर्ड देते हैं या न्यूट्रल कंक्लूजन लिखते हैं या सिग्निफिकेंस देते हैं. जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन होगा. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. ये क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में आया हुआ है, GS3 में इकोनॉमी का सेक्शन है में आया हुआ है. ये क्वेश्चन इज फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्रीज्ड शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग sector in GDP, particularly MSME. Comment on the present policies of the government in this regard. Now let's see step-by-step approach on understanding the question. सबसे पहला है कि हमें जो की डायरेक्टिव है या कीवर्ड है उसको हमें समझना होगा. यह है कमेंट. यहाँ पे कमेंट दिया हुआ है कि कमेंट ऑन प्रेजेंट पॉलिसीज. गवर्नमेंट की जो प्रेजेंट पॉलिसीज हैं यहाँ पे आपको डिस्कस करने होंगे और एक इन्फॉर्म ओपिनियन देने होंगे. जहां जहां कमेंट रहेगा वहां पे आपको अपने ओन ओपिनियन देने होंगे. ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझ. रिकॉग्नाइज द की कंपोनेंट. इस क्वेश्चन के कुछ कंपोनेंट हैं जैसे कि फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एक कंपोनेंट है, इंक्रीज्ड मैन्युफैक्चरिंग शेयर ऑफ जीडीपी, रोल ऑफ एमएसएमई, द प्रेजेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज. यानी हमारा जो आंसर जो रिवॉल्व करेगा इनके अराउंड करेगा. Understand the context. The question is asking you to analyze the current economic condition. यहाँ पे क्वेश्चन करंट इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बात कर रहा है, यानी करंट के बारे में ही आपको बताना है, कंटेम्परेरी के बारे में नहीं बताना है, पास्ट में जो हुआ उसके बारे में नहीं बताना है. जो करंट चल रहा है उसके बारे में आपको बताने हैं, जो करंट इकोनॉमिक कंडीशन और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है उससे रिलेटेड, यानी मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है उस पर आपके आंसर रिवॉल्व करने चाहिए. नाउ लेट्स डू सम ब्रेनस्टॉर्मिंग. जो कीवर्ड है इकोनॉमिक ग्रोथ है. यहाँ पे आप जब इकोनॉमिक ग्रोथ है यहाँ पे आपको एग्जामिन करना है कि मैन्युफैक्चरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए. और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कुछ आता है. मैन्युफैक्चरिंग में आपको एमएसएमई पे फोकस करना है, पर्टिकुलरली एमएसएमई पे फोकस करना है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है. एमएसएमई. अब एमएसएमई में आपको इसका रोल, इसका सिग्निफिकेंस क्या है इकोनॉमी में वो आपको एनालाइज करना है. थर्ड है गवर्नमेंट पॉलिसीज. गवर्नमेंट के क्या रिलेवेंट पॉलिसीज हैं एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, एमएसएमई को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो रिलेवेंट पॉलिसीज हैं वो आपको एनालाइज करने हैं. और एनालाइज करने के बाद पहले आपको फर्स्ट पार्ट में दिखाना है कि क्या क्या पॉलिसीज हैं और सेकेंड दिखाना है कि वो पॉलिसी कितना हद तक इम्पैक्टफुल रहा है, क्या इफेक्टिवनेस क्या रही है उसकी, मतलब पॉजिटिव दिखाना है, नेगेटिव दिखाना है. जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट के एमएसएमई से रिलेटेड उसके आपको एनालाइज करना है, इवेल्युएट करना है कि उस पॉलिसीज में क्या अच्छाई है, क्या खराबी है, क्या होना चाहिए था और क्या होना चाहिए. ये इसको आपको इवेल्युएट करना है. हमने शॉर्ट में देखा इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन. अब डिटेल में देखते हैं एक एक सेशन को. सबसे पहला है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन को कैसे लिखते हैं? इंट्रोडक्शन को लिखने के अलग अलग तरीके हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है कि कैसा इंट्रोडक्शन हमें लिखना है.
यहाँ पे आपको की टर्म्स को डिफाइन करना है और कंटेक्स्ट देना है। कंटेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं आपके, द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज क्रूशियल फॉर अचीविंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू क्रिएट जॉब्स, बूस्ट एक्सपोर्ट्स, enhance productivity. MSME form backbone of this sector, contributing significantly to GDP and employment. तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है मैन्युफैक्चरिंग से, क्योंकि क्वेश्चन भी मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट हुआ है। कंटेक्स्ट को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके कीवर्ड्स को देखे जाए, क्या क्या कीवर्ड्स यूपीएससी ने यूज किया, उन कीवर्ड्स को पहले उठाइए। मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिए कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है। फिर मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़ते हुए एमएसएमई के बारे में यूपीएससी ने हाईलाइट किया हुआ है, तो इंट्रोडक्शन में ही एमएसएमई के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि एमएसएमई का क्या रोल है मैन्युफैक्चरिंग में और किस तरीके से ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। तो इस तरीके से हम इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं आइडियली। मेन बॉडी पार्ट देखते हैं किस तरीके से हम इसको और बेहतर तरीका से लिख पाएंगे। पहला है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज को हमें देखना है, जिसमें से सबसे पहला है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया 2014 में लॉन्च हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव था कि ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। इसका ऑब्जेक्टिव था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है गवर्नमेंट के, उसको ईज करना, ताकि एफडीआई या डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट किया जाए। स्किल डेवलपमेंट को इन्हांस करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम देना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसका एक फीचर है, जिसमें इंडस्ट्रियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ कॉरिडोर है, स्मार्ट सिटीज है, उसको बढ़ावा दिया जाए। एमएसएमई सपोर्ट स्कीम्स बहुत सारे लाए गए, जैसे मुद्रा योजना, क्रेडिट गारंटी फंड है, आत्मनिर्भर भारत है जो फोकस करता है फाइनेंशियल सपोर्ट पे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, टेक्निकल अपग्रेडेशन फॉर एमएसएमई। इसके अलावा हम देखते हैं कि पीएलआई लाए गए हैं। पीएलआई 2020 में लाए गए हैं। इसका पर्पज है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना और लार्ज इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। ये किसके थ्रू होता है? ये पीएलआई के थ्रू होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स भी शामिल हैं। एमएसएमई के और भी बहुत सारे पॉलिसीज हैं, जैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन है, क्रेडिट सपोर्ट है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है ताकि कोलैटरल फ्री लोन दिया जाए एमएसएमई को, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम है टू असिस्ट एमएसएमई इन अपग्रेडिंग देयर टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड कम्पिटिटिवनेस। मार्केट एक्सेस है, द गवर्नमेंट प्रमोट्स एमएसएमई प्रोडक्ट्स थ्रू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड प्रोवाइड assist them for participation in international trade fairs. इंडस्ट्रियल पॉलिसीज 2020 लाए गए हैं। इसका पर्पस है कि इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इनकरेज करना, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना। स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया लाए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए गए हैं, जैसे हो गया दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया, स्मार्ट सिटीज मिशन लाए गए हैं, लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी लाया गया है। तो ये सब चीजें लाई गई हैं एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, ताकि ये डेवलप करें। इनका सबसे अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट अब यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे। एक तो सबसे पहले हमें देना है कि क्या क्या पॉलिसीज लाए गए हैं। सेकेंड, आपको असेस करने हैं कि उनके इम्पैक्ट क्या हुए हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इम्पैक्ट आपको बताने हैं। क्योंकि यहाँ पे कमेंट है, कमेंट ऑन प्रेजेंट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। इम्पैक्ट में सबसे पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट बढ़े हैं। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू एफडीआई इंडिया में इंक्रीज हुआ है, एफडीआई बढ़ा है इंडिया में। बूस्टेड प्रोडक्शन, पीएलआई स्कीम जो लाए गए हैं उसके थ्रू इसने इंकरेज किया है कंपनी को कि अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएं और आउटपुट को और इंक्रीज करें, जिससे जॉब क्रिएशन में हेल्प मिले। फॉर्मलाइजेशन ऑफ एमएसएमई किया गया है। सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ब्रॉट एमएसएमई इनटू फॉर्मल इकोनॉमी, प्रोवाइडिंग देम विथ बेटर एक्सेस टू फाइनेंसेस एंड मार्केट। ये इसके पॉजिटिव हैं।
पॉजिटिव क्या क्या है? इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिला है, प्रोडक्शन बढ़े हैं, एमएसएमई को फॉर्मलाइज किया गया है। चैलेंजेस, साथ साथ चैलेंजेस भी हैं उन पॉलिसीज के। रेगुलेटरी हर्डल्स है सबसे पहला चैलेंज, यानी ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है जो अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस पोज करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। एक्सेस टू फिनांस, एमएसएमई का सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि उनके पास पैसे की किल्लत होती है। आइडियाज भी हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट भी है, लेकिन जब पैसे लेने जाते हैं तो उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं मार्केट से। बैंक पैसे देने को रेडी नहीं होते उन्हें, क्योंकि बैंक को दिखता है कि वो पैसे लेगा और वो फेल कर जाएगा। तो फिनांस का उन्हें दिक्कत होता है। स्किल के गैप्स होते हैं। बहुत सारे लोग छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, माइक्रो स्केल पे स्टार्ट करना चाहते हैं, मीडियम स्केल पे स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन रिक्वायर्ड स्किल उनके पास नहीं होते हैं उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो स्किल की सबसे बड़ी इशू है वर्कफोर्स में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है। इंफ्रास्ट्रक्चर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे पास जो है 12 महीना एक बेहतर रोड होने चाहिए, रेलवे फैसिलिटी होना चाहिए, एयरवेज, रोडवेज, वाटरवेज, ये सब होना चाहिए। लेकिन सालों भर जो फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है, वो अवेलेबल नहीं होते हैं। पावर की कमी होती है, बिजली की कमी होती है, रोड बरसात के मौसम में वो खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से इशू होती है। ट्रैफिक का इशू है, बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग है, एमएसएमई है, वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज और बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं वो दिखाए जा सकते हैं इस मेन बॉडी पार्ट में। लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, इसलिए जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं उनको दिखाया जाए और साथ में उनके पॉजिटिव इम्पैक्ट और चैलेंजेस भी हाईलाइट किए जाए। नाउ लेट्स सी द कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम सिर्फ कंसाइसली मेंशन करते हैं। कंक्लूजन अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग कंक्लूजन होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम एक सजेस्टिव कंक्लूजन देंगे, एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव देंगे कि जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए, उसमें जो खामियां रही हैं, जो उसमें जो डिमेरिट्स रही हैं, उसको किस तरीके से हम सुधार सकते हैं और क्या फॉरवर्ड स्टेप हम ले सकते हैं। तो ये सजेशन देना है वहाँ पर। सजेशंस में ये दिखाया जा सकता है कि एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए मेक इन इंडिया जैसे पॉलिसीज लाए गए, लेकिन बावजूद उसके और भी स्टेप्स लेने बाकी हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर गैप हो गया, स्ट्रीमलाइनिंग द रेगुलेटरी प्रोसेस हो गया, टाइमली फाइनेंशियल सपोर्ट हो गए। कुछ सजेस्टिव हम यहाँ पे नोट लास्ट में लिखेंगे। कंक्लूजन बहुत शॉर्ट होगा, 2 से 3 लाइन या कभी कभी जरूरत पड़ा तो 1 लाइन में, लेकिन बहुत ही इम्पैक्टफुल होना चाहिए वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमने देखा कि एक क्वेश्चन को लेकर देखा हमने कि किस तरीके से एक वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखा जा सकता है, कैसे हम इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन को स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिख सकते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल था। हम और भी वीडियोस इस तरीके से लाते रहेंगे जिसमें हम मेंस आंसर राइटिंग को और बेहतर तरीका से कैसे लिखा जाए हम उसमें देखेंगे। हमारा वीडियोस देखें और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।